अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टॉप 10 किंग। आज की हमारी वीडियो बहुत ही अहम मौजू के मुताल्लिक है, बैनुल अक़वामी वगैरह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टॉप 10 किंग। आज की हमारी वीडियो बहुत ही अहम मौजू के मुताल्लिक है, बैनुल अक़वामी वगैरह सरकारी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच की हाल ही में शाया होने वाली एक रिपोर्ट में पाकिस्तान से लड़कियों को चीन ट्रैफिक करने के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पेश आने वाले वाक़यात एशिया के 5 और ममालिक से मुमासिलत रखते हैं। इसी हवाले से पाकिस्तान में इंसानी हुकूक पर काम करने वाले कारकुनों के मुताबिक पिछले 1 साल से पाकिस्तान के सूबे पंजाब में चीनी बाशिंदे शादी की गर्ज से आ रहे हैं और लड़कियों को शादी करके चीन ले जा रहे हैं, जिसका मकसद इज़दिवाजी ताल्लुकात कायम करना नहीं है, बल्कि ये मुबैना तौर पर बैनुल अक़वामी सतह पर जिस्म फ़रोशी का एक अहम ज़रिया है। इस सिलसिले में BBC की नामा निगार सहर बलोच ने फैसलाबाद में मुकीम एक ऐसी ही लड़की से बात की जिसकी एक चीनी लड़के से शादी करा दी गई। इन्होंने हमें क्या बताया, जानिए इन्हीं की ज़बानी। वो बताती हैं, मैं फैसलाबाद से हूँ, मेरी उम्र 19 साल है। ये नवंबर 2018 की बात है। हम लोग अपनी कज़न की शादी में गए थे। कज़न की शादी भी एक चीनी लड़के से हुई थी और अब वो चीन में है। वहीं मुझे भी पसंद किया गया और रिश्तेदारों ने मेरे घर वालों का नंबर लिया। कॉल करके वो लोग हमारे घर आए। मुझे 3 लड़के देखने आए थे। मेरे घर वालों का पहला सवाल था कि क्या लड़का मसीही है, तो हमें बताया गया जी मसीही है, कोई फ्रॉड नहीं है। लेकिन हमें इतना वक्त नहीं दिया गया। हमारे घर आने के अगले दिन ही मुझे मेडिकल टेस्ट के लिए लाहौर भेजा गया। मेडिकल टेस्ट करवाने के 2 दिन बाद इन्होंने कहा कि हमें शादी करनी है। घर वालों ने कहा कि हम इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते, मगर चीनी लड़के के साथ मुंसलिक जो पाकिस्तानी नुमाइंदा था, इसने कहा कि नहीं, जो होगा इसी माह होगा, क्योंकि इसके बाद चीनी लोगों ने चले जाना है और फिर ये वापस नहीं आएंगे और तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो सकेगी। तो अगर शादी करनी है तो अभी करनी है। इन्होंने हमें कहा कि आपका सारा खर्चा हम उठाएंगे। मेरे घर वालों ने कहा कि हमें नहीं चाहिए। तो इन्होंने कहा नहीं, जैसे पाकिस्तान में होता है कि लड़के वाले लड़की की शादी का खर्चा देते हैं लड़की के कपड़े बनवाने के लिए, वैसे ही होगा। मेरे घर वालों ने अपने रिश्तेदारों का तजर्बा देखते हुए शादी के लिए हाँ कर दी और मेरी शादी कर दी गई। जब तक मेरे सफ़र के कागजात बन रहे थे, तब तक इन्होंने मुझे 7 लड़कों और लड़कियों के साथ एक घर में रखा था। इन्होंने लाहौर के डिवाइन रोड पर एक घर ले रखा था। कुल 3 घर थे, 2 एक ही गली में थे और एक 2 गलियां छोड़ के था। वहाँ पर सब चीनी ही चीनी थे। आखिरी शादी मेरी हुई थी। बाकी 7 लड़कियों की मुझसे पहले शादी हो चुकी थी। सब मसीही लड़कियां थीं। मैं अपने शौहर से गूगल ट्रांसलेटर के ज़रिए बात करती थी। कभी तर्जुमा सही हो जाता था, कभी नहीं होता था। एक उस्ताद भी रखे हुए थे। हम सब लड़कियों की चीनी ज़बान सीखने की क्लास होती थी, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। चीनी लोगों के साथ जो पाकिस्तानी नुमाइंदा आया था वो बहुत तेज़ था। इसको लड़कियों की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी। इसकी ज़बान लड़कियों के साथ अच्छी नहीं थी, गाली गलौज करता था। अगर किसी लड़की ने कहा कि मुझे घर वापस जाना है तो वो बहुत गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाता था, ब्लैकमेल करता था। जिस लड़के से मेरी शादी हुई, मैं इससे सिर्फ 3 बार मिली थी। पहली बार जब वो मुझे देखने आया था, दूसरी बार मेहंदी में देखा और फिर निकाह के रोज़ मुलाकात हुई। लड़के की उम्र 21 वर्ष थी और शादी के बाद मुझे पता चला कि वो हाथ से माजूर है और मसीही नहीं है। जब मैंने नुमाइंदे को बताया तो वो मुझे ब्लैकमेल करने लग गया। कहने लगा कि मैंने जो शादी हाल पर पैसे लगाए हैं मैं वो लूँगा, तुम लोगों के ख़िलाफ़ रिपोर्ट करवा दूँगा। तुम लोगों ने चीनी बाशिंदों को धोखा दिया है।
ہم سب لڑکیوں کے موبائل فون چیک ہوتے تھے۔ وہاں رہتے ہوئے میری باقی دوستوں سے بھی بات ہوتی تھی جو چین گئی تھیں۔ ایک نے مجھے بتایا کہ یہاں کھانے کے لیے سادہ چاول دیتے ہیں اور ایک کمرے میں بند رکھتے ہیں۔ شام کو شوہر اپنے دوستوں کو گھر لاتا ہے۔ صرف یہی بتایا، مجھے سب سمجھ آ چکا تھا کہ اس کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ بہت رو رہی تھی، مجھے گھر نہیں جانے دیتے تھے۔ میں نے کہا کہ میری مما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو کہنے لگا کہ تمہاری مما کو یہاں بلا لیں گے، یہیں علاج کروا لیں گے، تم نے کہیں نہیں جانا۔ بڑی مشکل سے گھر والوں کے ساتھ رابطہ ہوا۔ میرے گھر والے مجھے لینے آئے اور پھر میں واپس نہیں گئی۔ میرے گھر والوں نے کہا کہ اب تمہارا جو دل چاہتا ہے تم وہ کرو۔ جی ناظرین، یہ تمام باتیں واضح کرتی ہیں کہ یہ محض شادیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ جسم فروشی اور ہیومن ٹریفکنگ کا مؤثر ذریعہ ہیں۔ لہٰذا حکومت کو اس بارے میں سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے اور اس کاروبار میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، تاکہ معصوم عوام اس قسم کے واقعہ سے محفوظ رہ سکیں۔ مفاد عامہ کے لیے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔